अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 93 की फिल्में तो बताएंगे, लेकिन दो खबरें भी आपको बताएंगे। जिस वक्त रानी साहिबा का इंतकाल हुआ, उसी दिन जिस दिन उनका जनाजा हुआ, उस दिन कौन से अदाकार का इंतकाल हुआ था, ये बताएंगे। और इसके साथ साथ जावेद शेख साहब को ये तरदीद क्यों करनी पड़ी थी 93 में कि वो नीली के साथ एक होटल के एक कमरे में नहीं रहे थे, ये उन्हें क्यों कहना पड़ा था, खबर भी आपको बताते हैं। लेकिन हम शुरू करते हैं। आपको हम 14 फिल्में बता चुके हैं। 15वीं फिल्म से शुरू करते हैं। 15वीं फिल्म जो 1993 में आई, उसका नाम था शीदा टल्ली। शीदा टल्ली की कास्ट में शामिल थे नीली, जावेद शेख, इस्माइल शाह, रीमा अजब गुल। और यह सिनेमा था रियाल्टो रावलपिंडी का, और इसके डायरेक्टर थे इकबाल कश्मीरी साहब। इसी जगह आपको दूसरा स्टार नज़र आ रहा होगा, नागिन स्पेरा। संगीत सिनेमा पर आई, मदिया शाह, जॉन रैम्बो, शान, नरगिस, हुमायूं कुरैशी इसकी कास्ट में शामिल थे। अगली फिल्म है जनाब चांदनी। कैक्शां सिनेमा पर आई। 17वीं फिल्म 1993 में आने वाली। 7 मई का दिन था। हसनैन बड़े स्पीड के साथ उन्होंने काम किया और स्पीड के साथ ही दुनिया से चले गए। बड़ी उनकी फिल्में आती थी, बहुत ही जल्दी मुकम्मल करते थे। तो चांदनी फिल्म कैक्शां सिनेमा पर आई 7 मई को। शान, रीमा, खुशबू, फरदोस, जमाल, आबिद अली इसकी कास्ट में शामिल थे। इसी जगह आपको एक और फिल्म नजर आ रही होगी, गुरु चेला। गुलिस्तान सिनेमा पर आई। रैम्बो, सुल्तान राही, आरिफ लोहार, शाहिदा मिनी और साहिबा और तारिक शाह इसकी कास्ट में शामिल हैं गुरु चेला की। और गुरु चेला आई गुलिस्तान सिनेमा पर। इसी जगह दूसरा इश्तहार है बहरूपिया का। शबिस्तान सिनेमा पर आई। संगीता इसकी डायरेक्टर थी। उमर शरीफ, रूबी न्याजी, जान रैम्बो, रंगीला, चांदनी। ये मिस्टर 420 के बाद तीसरी फिल्म थी। दूसरी थी मिस्टर चार्ली, जो कि उमर शरीफ साहब की आई। अगली फिल्म है पश्तो 20वीं नवे नावे। पश्तो नवल्टी सिनेमा पर आई। बदमनीर, शहनाज, बेदार बख्त, बाबरा राज नवे नावे की कास्ट में शामिल थे। 21वीं फिल्म थी रूसा। गुलिस्तान सिनेमा था, यहाँ से उतर गई वो गुरु चेला, और आई नदीम, रीमा, जान रैम्बो, नरगिस, आबिद अली, हुमायूं कुरैशी रूसा की कास्ट में शामिल थे। गालबन इसके हसनैन ही डायरेक्टर थे, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ। अगली फिल्म थी चकोरी। 22वीं फिल्म एक चकोरी बनी 1967-68 में। नदीम साहब की पहली फिल्म। दूसरी बनी रियाल्टो सिनेमा पर आई चकोरी फिल्म 1993 में। मसूद भट्ट इसके डायरेक्टर थे। 21 मई का दिन था ये जनाब साहब। और ये यूसुफ खान, शान, साइमा, रीमा, हुमायूं कुरैशी चकोरी की कास्ट में शामिल थे। नीलम आई 23वीं फिल्म शबिस्तान सिनेमा पर और मेलोडी पर। 21 मई का ही दिन था। मसूद भट्ट इसके डायरेक्टर थे, यानी देख लें ये भी मसूद भट्ट की थी। शान, रीमा, शाहिदा मिनी, जान रैम्बो, हुमायूं कुरैशी नीलम की कास्ट में शामिल थे। 24वीं फिल्म ये भी आपको नज़र आ रही होगी। इस फिल्म का पैदागीर वेस्टेड गैरिजन सिनेमा पर, ये मेन सिनेमा नहीं था वैसे, लेकिन उमर शरीफ इसकी कास्ट में शामिल थे। उमर शरीफ, जावेद शेख, सुल्तान राही, रीमा, साइमा, हुमायूं कुरैशी। चौथी फिल्म पैदागीर उमर शरीफ साहब की। 303 25वीं फिल्म खुर्शीद सिनेमा पर आई। बदमनीर, सुनीता खान, आसिफ खान, एमरोजिया, दुर्दाना रहमान इसकी कास्ट में शामिल थे। नाजरीन, ये अभी हम आपको बता रहे हैं, बीच में हम आपको एक खबर दिखाते हैं। रानी साहिबा का इंतकाल हुआ 27 या 26 मई 1993 को। 28 मई के अखबार में ये खबर जब लगी, आप देख सकते हैं कि उनको सुपर्द खाक कर दिया गया और उनको कराची से लाया गया था यहाँ पे लाहौर में। तो उस वक्त उनका ड्रामा वगैरह का भी प्लान था, लेकिन उनकी कुछ दिन पहले भी खबरें आना शुरू हो गई थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उनकी शूटिंग्स वगैरह भी रुकी थी। और फिर इसके साथ आपको ये खबर नज़र आ रही होगी महबूब आलम की। और इस खबर, महबूब आलम कराची में इंतकाल कर गए। इस खबर के मुताबिक भी कि अभी रानी साहिबा की खबर इंतकाल की आई थी, तो साथ ही महबूब आलम साहब की खबर आई। और इस खबर के मुताबिक ये भी लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने वारिस ड्रामे में काम किया था, उसमें एक चेहरा जो था वो महबूब आलम, यानी मेन करैक्टर ही वही थे, हशमत अली का। तो आगा सिकंदर साहब का इंतकाल पहले हुआ था, उसके बाद इंतकाल हुआ था वारिस ड्रामे के दूसरे करैक्टर का। अब तो खैर आबिद अली साहब भी इस दुनिया में नहीं रहे, बाकी तो है, लेकिन ये बहरहाल दूसरा करैक्टर जो था ये इनका इंतकाल हुआ। और इस खबर के मुताबिक ही लिखा हुआ है कि महबूब आलम साहब जो थे वो अपनी एक इंडिया का ड्रामा उन्होंने साइन किया था। उस ड्रामे के ऊपर काम भी शुरू हो चुका था, लेकिन उस ड्रामे की शूटिंग के दौरान उन्हें पता चला कि इसका स्क्रिप्ट जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, तो उन्होंने वो ड्रामा छोड़ दिया था। लेकिन बहरहाल महबूब आलम का इंतकाल जो था वो भी 27-28 मई को हुआ, क्योंकि ये 28 मई की अखबार है तो यकीनन 27 मई का दिन बनता है। तो ये है जनाब साहब महबूब आलम के हवाले से खबरें। और आगे जनाब अगली फिल्म थी 26 नंबर झूठे रईस। यह एक एक्शन सिनेमा पर ईद का दिन था। ये बड़ी ईद आ गई जनाब साहब, ये जून में आई। बड़ी ईद जून के शुरू में 1 या 2 जून को ईद थी, और 1 या 2 जून, बिल्कुल 2 जून को ईद थी।
और ईद पर आई, ये अल्ताफ़ हुसैन साहब इसके डायरेक्टर थे। जावेद शेख, रीमा, उमर शरीफ, रूबी न्याजी इसकी कास्ट में शामिल थे। और 27 नंबर फिल्म ईद पे आई, ईद उल ज़ुहा पे, बेताज बादशाह, गुलिस्तान सिनेमा पर 2 जून को। हसन अस्करी इसके डायरेक्टर थे। यूसुफ खान, नदीम, नीली, इजहार काजी, रीमा इसकी कास्ट में शामिल थे। 28 नंबर फिल्म फ़कीरा, एक फ़कीरिया आई थी 1986-87 में, लेकिन ये फ़कीरा है। फ़कीरा फिल्म जो थी वो रोज़ सिनेमा पर आई ईद पर। रशीद डोगर इसके डायरेक्टर थे। सुल्तान राही, गोरी, शाहिद अमनी, जावेद शेख इसकी कास्ट में शामिल थे। और 24 नंबर फिल्म द इंसानियत दुश्मन, पश्तो फिल्म, नवल्टी सिनेमा पर आई। बदम नईर, मुसर शाहीन, आसिफ खान, तारिक शाह इसकी कास्ट में शामिल थे। अगली फिल्म 30 नंबर, वो भी ईद पे आई, शबिस्तान सिनेमा पर 2 जून को। बड़ी ईद थी, ईद उल ज़ुहा, ज़हूर गिलानी इसके डायरेक्टर थे। सौदागर के। सुल्तान राही, हैदर सुल्तान, शकीला कुरैशी, साहिबा, हुमायूं कुरैशी इसकी कास्ट में शामिल थे। 37 नंबर फिल्म आपको नज़र आ रही होगी साथ, मतलब आशना, खुर्शीद सिनेमा पर आई, ये भी आप देख सकते हैं। और अगली फिल्म 32 नंबर, बब्बू खान, ये रियाल्टो सिनेमा पर आई। मसूद भट्ट इसके डायरेक्टर थे। ये भी ईद पर रिलीज़ हुई। सुल्तान राही, सैमा, इजहार काजी, अलबेला, हुमायूं कुरैशी इसकी कास्ट में शामिल थे। बेताज बादशाह ने भी दरमियाने दर्जे का बिजनेस किया। झूठे रईस भी कुछ बिजनेस कर गई थी। बब्बू खान भी कोई दरमियाने दर्जे का बिजनेस कर गई थी। फ़कीरा को इतनी ज़्यादा नहीं चल सकी थी। नाजरीन, ये अभी 93 जारी है, हम जून तक पहुँचे हैं, ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। लेकिन हम आपको यहाँ पे एक ख़बर देते हैं। एक ज़माने में एक कोई फ़िल्म जो जावेद शेख और इकबाल कश्मीरी की गालबन फ़िल्म की शूट के लिए श्रीलंका या बाहर मनीला वगैरह गए थे, जावेद शेख और नीली और सारा उसमें क्रू था। तो वहाँ पे एक ख़बर एक सहाफ़ी ने लगाई थी कि जावेद शेख साहब से जब सहाफ़ी इंटरव्यू करने गया तो उनके बेडरूम में नीली दोबारा आई और अपनी कोई पर्सनल चीज़ वहाँ से उठा के लेके गई थी। तो उसके बाद बकौल उस खबर के ये अखबारों के अंदर अखबारों की ज़िनत बनी थी। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने तरदीद दी, ये आप देख सकते हैं खबर। उन्होंने कहा जी हम होटल एक था, ज़ाहिर शूटिंग के दौरान एक ही होटल होता है, और लेकिन कमरे हमारे जुदा जुदा थे। तो जिन्होंने ख़बरें बनानी वो बनाते रहे। ये एयरपोर्ट के ऊपर जब उतरे तो उन्होंने ये बात की थी। साफ़ी ने कुछ सवालात भी करने की कोशिश की उनसे, लेकिन उन्होंने साफ़ियों को मजाक में टाल भी दिया और उन्होंने इस खबर की सख्ती से तरदीद भी की और वो फिर अपने घर को चलते बने। नाज़रीन, ये कुछ खबरें थी जो आपके लिए थी। अभी तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।